पानीपत ग्रामीण से इनेलो के उम्मीदवार कुलदीप राठी ने भी पर्चा भरा। इस बीच मीडिया से बातचीत के दौरान राठी ने कहा कि इनेलो के कार्यकर्ताओं में जोश है और वो भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। वहीं इनेलो कार्यकर्ता भी पूरे जोश में नजर आए। समीकरण तो आप लोगों ने आज देख लिया होगा, जो 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर तक का लंबा जाम जो पानीपत ग्रामीण की जनता ने यह दिखा दिया। जो लोग ये कहते थे कि लोकदल कुछ नहीं है, आज आपने देखा होगा पूरा शहर लोकदल में कर दिया गया है और जीत निश्चित रूप से आपके भाई की होगी और इंडियन नेशनल लोकदल का उम्मीदवार आपका भाई कुलदीप राठी से जीत करके जाएगा। विधायक कह रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य करवा दिए मुझे। कहीं पता नहीं, इनके घरों के विकास तो हजारों करोड़ के हो सकते हैं, रिश्तेदारों के हो सकते हैं, मगर हरियाणा के जो अपने ग्रामीण की जनता का कोई विकास नहीं होगा। मुद्दे तो पानीपत ग्रामीण के अंदर आपने कॉलोनियों का जो हालात देखते हैं, जो 300 रुपये वसूले जा रहे हैं, ये पानीपत का टोल है, किस लिए लूटा जा रहा है ग्रामीण की जनता को, शहर की जनता को। हमारा पानीपत ग्रामीण और शहर दोनों को लूटा जा रहा है। और ब्रिज है जो इसके ऊपर कट नहीं दिया जा रहे, हमारी प्राथमिकता होगी टोल हटाया जाए, ये कट खोले जाएं। और मेरा गांव जो गांजगढ़ पड़ता है, गढ़ी के अंदर है, शिवागढ़ी जीटी रोड पे, जो ग्रामीण हल्के के अंदर पड़ते हैं, जितने भी वहाँ पुल बनाने का काम हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी है। उसके लिए सरकार ने कोई कदम नहीं अब तक उठाया। शिक्षा के लिए भी कुछ करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में तो हमेशा से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, चौधरी देवीलाल ने गरीब के, किसान की, मजदूर की काम के, शिक्षा का क्षेत्र में भी जो काम उन्होंने किया आज तक कभी किसी सरकार में नहीं हुए। जो लोग ये कहते थे ना, उनका भ्रम था। INLD खत्म हो चुकी है, उनको नानी याद दिलाएगी। ये INLD के कार्यकर्ता ये 25 सितंबर का कैथल के अंदर ये जग जाहिर हो चुका है। हरियाणा की जनता भाई अभय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ आ चुकी है। और ये जो दो लौंडरू थे ना, किल की मार, ये भाजपा और कांग्रेस के इशारे में नाच रहे थे। अब वो नैना चौटाला डबोली से क्यों भाज गई? वो कहती थी मैं चौटाला साहब की चोटी पसीना ला दूंगी, भाजेगी को आज मैदान में। और जो ये ऊंचाना से ये खड़ा है, ये गप्पू, ये समोसा, इसको इसकी जमानत जब्त करवाएंगे वहाँ से और INLD की सरकार बनाएंगे। चौधरी रणजीत चौटाला आज INLD में शामिल हो चुके हैं, सारा परिवार एक हो चुका है। ये जो नैना चौटाला, ये दुष्यंत चौटाला और जो ये दिग्विजय चौटाला, ये इस हरियाणा के नाश है। इन हरियाणा की जनता की नाड़ में पाँव टेक दिया। हमारी एक तरफी सरकार होती है, लेकिन के साथ कोई गठबंधन की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमारा गठबंधन अकाली दल से हो चुका है, जनता से हो चुका है। अब हम 100% 70% सीट जीतेंगे। ये जो 75% वाले कह रहे थे ना, इनकी नहीं 2.5 सीट भी अंधी भाजपा ने, सुनो ना, भाजपा ने जो कर्म किए हैं ना, बहुत ही अच्छे किए हैं। हिंदुस्तान को नहीं, हरियाणा को डुबोने के कर्म किए हैं। 300 करोड़ हरियाणा का ग्रामीण का जो है ना MLA, वो खा गया है। पार्टी ने दिए हैं 300 करोड़, एक नया पैसा भी कहीं ग्रामीण पे नहीं लगाया। कोई भी बच्चा इसने यहाँ पर शिक्षित होकर करके योग्य नहीं करवाया, सब खाया और अपनी पकड़ में पेट में डाला। इस राणा में JGP ने दयानंद उरलाना पर बड़ा दांव खेला है। दयानंद पिछले कई सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। दयानंद का कहना है कि मौजूदा विधायक और मंत्री कृष्णलाल पंवार से हल्के की जनता नाराज है, जिसका सीधा फायदा उन्हें मिलेगा। नॉमिनेशन के आखिरी दिन आज विभिन्न पार्टियों के नेता अपना पर्चा भरने आए हैं। इस राणा से JGP ने दयानंद उरलाना पर अपनी आस्था जताई है, उनसे बातचीत करते हैं। उरलाना जी, एक तरफ तो कृष्ण पवार मजबूत चेहरा पार्टी का है, BJP का, एक तरफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, कितने समीकरण लग रहे हैं? समीकरण तो क्लियर है, हम उसकी जमानत जब्त कराएंगे। उसको 3 साल हो गए लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए, अब की बार जनता को बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा वो। और सब तो कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवा दी, जनता उनके साथ है। ये तो सरकार का दबाव में आके बोल रहा है, झूठ बोल रहा है लोगों को। उसने कोई विकास नहीं करा, मतलब डाका का पावर हाउस कोई ऑपरेट नहीं किया, इस राणा का पावर हाउस कोई ऑपरेट नहीं किया और लोडेड है। और इसमें कुराना में कोई पावर हाउस नहीं बनवा, और इसमें अलूपर में कोई पावर हाउस नहीं बनवाया, भादड़ में कोई पावर हाउस नहीं बनवाया, और मतलोडा में अभी तक कोई बस स्टैंड नहीं है। हमारी जो बेटियां हैं वो खड़ी रहती हैं, और जो जर्नल जो बाथरूम होते हैं सभी पब्लिक के लिए, एक भी नहीं है, ना इस राणा में ना पानीपत में। ये कहाँ की
बेटियों की पढ़ाएंगे कहाँ, बेटियों की सुरक्षा करेंगे ना, बेटियों के लिए कोई बस चलाई इन्होंने। अभी अलग से लड़कियां जाएं, लड़के अलग से जाएं, ऐसी कोई सुविधा प्रोवाइड नहीं करी। लेकिन वो तो कह रहे हैं अपने मंत्रालय में बड़ा सुधार करवा दिया, परिवहन मंत्रालय था उनके पास। हाँ सुधार किया उसने, 1000 करोड़ रुपए खा गया वो, सुधार किया तो है। आप लोगों को पता है FIR लॉज हो गई है उसकी, और अफसरों को फंसाने का काम करने की कोशिश कर रहा है, पर सरकार जाने के बाद अभी 1 महीने के बाद पता लग जाएगा उसको वे क्या होगा उसके साथ। हरियाणा में सरकार बनने जा रही है आपकी? बिल्कुल 100%। अब सब क्या कहना चाहेंगे, इलेक्शन बड़ा टफ सा लग रहा है ये? कोई इलेक्शन टफ नहीं है। सारे हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला की लहर चली हुई है। दुष्यंत चौटाला ही हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। और जहाँ तक पानीपत शहर के, पानीपत जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, चारों विधानसभा क्षेत्रों में जेजेपी के उम्मीदवार जीतेंगे और बाकी पार्टियों का कोई भी यहाँ पर ज़्यादा सरोकार नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? आज का जो युवा युग है हरियाणा में, वो भाई दुष्यंत चौटाला जी की को ही मुख्यमंत्री देखना चाहता है। और चारों तरफ सारे हरियाणा में जनता पार्टी की लहर है और बहुत भारी बहुमत से हम अपनी जीत हासिल करने जा रहे हैं। पवार साहब का क्या सीन है? पवार साहब का तो कहीं नाम नहीं है। हल्के में जाओ चारों तरफ उसका विरोध ही विरोध हो रहा है। जो उसने 5 साल में, पहले तो जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में कहता था मेरी चलती नहीं, अब 3-3 मंत्रालय रहे। और अब लोग एक खंभा लगवाने के लिए, जैसे किसान है बेचारा अपने ट्रांसफार्म के लिए जल गया तो उसके लिए भटकता रहा, कहीं किसी को कोई सुविधा नहीं मिली। और इसका अब टाइम आ गया, 21 तारीख को जनता पार्टी का जो चाबी का निशान दबा करके इसको मजा चखाएंगे भी क्या इसने 5 साल में किया। दयानंद उर्लाना जी थे, जेजेपी के हैं उम्मीदवार, आश्वस्त लग रहे हैं ये भी अपनी जीत को लेकर। बाकी वही 24 तारीख के बाद देखेंगे फैसला क्या रहेगा। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।